विजय कुमार जी कैसे हो? ठीक है भैया। घर परिवार में कैसे हैं? घर परिवार में भी सब लोग अच्छे हैं। सोए हुए थे क्या? हाँ, अभी आराम कर रहा था। अच्छा, चलो। तो ड्यूटी आज गए नहीं? गए थे वहीं कुछ गाड़ी वगैरह लेना है तो आया था चेक करने के लिए अच्छा, बैंक से। तो फिर ठीक, वापस आ गए घर क्योंकि जाना है बैंक अकाउंट खुलवाने। कोई बात नहीं। लोन अकाउंट। चलो, तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैं ना ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी और अपनी जो है ना जी। ऑडियो लेना चाहता हूँ। ये अपने चैनल पे डाल सकता हूँ? कोई परेशानी किसी प्रकार की, कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जोर ज़बरदस्ती किसी प्रकार की? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कम से कम दूसरे लोग भी फायदा उठाएं, मैं तो यही चाहूँगा। बाकी मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, रहने वाले एड्रेस वगैरह ना। मैं तो भैया बनारस का हूँ। हम्म। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। काशी विश्वनाथ की नगरी। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपको आईबीएस हुआ तो जी। कब से आपको आईबीएस था और आपने कहाँ कहाँ, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए सर। आईबीएस व्यायाम को लगभग 5 साल पहले से था। ठीक है। लेकिन अब 5 महीना पहले मेरी जो स्थिति थी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। हम्म। और मैं तो आपसे बात भी कर रहा था तो उसमें कितना डिस्टर्ब था। खाट और पे गिर मेरी गई थी। हाँ, मैंने आपसे बताया था कि मेरी बचने की उम्मीद अब नहीं है क्योंकि मैं 2-3 बार इमरजेंसी में एडमिट हो चुका था सीरियस कंडीशन में। हम्म। और हॉस्पिटल से आता था, कुछ दिन सही रहता था, उसके बाद हम्म। फिर वही कंडीशन, तो हम क्या ऐसे तो जिंदगी नहीं चल पाएगी। ठीक है। मैं मतलब एकदम उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं बचूंगा नहीं अब। मेरे हम्म। परिवार वाले सारे लोग बहुत डिस्टर्ब थे, मेरे बच्चे हम्म। और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे हमको लेकर। हम्म। कहाँ दिखाएं कहाँ जाएं, सब कुछ तो दिखवा लिए। हम्म। हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है बीएचयू, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली दिखवाया, हम्म। लखनऊ दिखवाया, इलाहाबाद दिखवाया, लेकिन कोई डॉक्टर बोल पे नहीं किया कोई दिक्कत है। हम्म। लेकिन दिक्कत वही कि शरीर मेरा दुबला पतला होता गया, हड्डी हड्डी हो गया, शरीर में जान नहीं रह गया, चलने उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गई। हम्म। चेहरा पूरा काला पड़ गया था एकदम। नसों में बराबर झंझनाहट और झटके लगना जैसे शरीर में। हम्म। पूरे बॉडी में दर्द रहता था एकदम, समझ में नहीं आता था क्या करें क्या ना करें। किस तरीके का आईबीएस था आपको? हमको भी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला था, कब्ज हम्म। वाला। ठीक है। तो कहीं से आराम नहीं मिला? कहीं से भी आराम नहीं मिला, मैंने बहुतों को दिखाया, मैं कह नहीं सकता। होम्योपैथिक वगैरह? हाँ, होम्योपैथिक अब खुद पता था, मैं खुद ही होम्योपैथिक डॉक्टर रहते हुए भी मैं अब दवा से अपने नहीं सही हो पाया। होम्योपैथिक डॉक्टर हो आप, है ना? जी। लेकिन खुद भी उसे सही नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बात है ये, आपने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात आप बोल दी विजय जी। होम्योपैथिक डॉक्टर होने के कारण तो क्या मतलब क्या सलाह देना चाहोगे पब्लिक को जो होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं, उनसे क्या सलाह देना चाहोगे उनको? अच्छा भैया, जो देखिए जो मेरा अनुभव रहा है मैं देखो, बता रहा हूँ। आपके अनुभव से तो कोई ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जी। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर एक इंसान और है मैं तो वो कम से कम सभी दवाइयाँ जानता होगा होम्योपैथिक की। बिल्कुल बिल्कुल होम्योपैथिक से पेट से रिलेटेड, आईबीएस से रिलेटेड जितनी भी दवाएं हैं थी, मेन मेन सारी दवाओं मैंने यूज किया। हम्म। हमको कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, लेकिन हमको वो दवाएं सही नहीं कर पाई हम्म। पूर्ण रूप से। ठीक है। और हमारा ट्रीटमेंट आपने कब से लिया था? आपका ट्रीटमेंट भी हमको लग रहा है 4 महीने हो गया। 4 महीने हो गए, ठीक है। हाँ। फर्स्ट मंथ में कैसा रिजल्ट था? फर्स्ट मंथ से बात करते हैं। फर्स्ट मंथ में रिजल्ट हमारा 70 से 80% था। 70 से 80% था। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी 4 महीने के बाद, जैसे बीच बीच में बैक भी मारती है, मैंने आपको बताया था कि हाँ घबराना नहीं हाँ, है ऐसा किसी हुआ प्रकार था। से। अभी 4 महीने के बाद कैसा रिजल्ट है, कितना आराम है, कितना ठीक हो चुके हो? सच सच बताना। 4 महीने बाद या हकीकत कहें तो देखिए, जहाँ हमको खिचड़ी नहीं पचती थी, हम्म। और आज की डेट में मैं सब कुछ खा रहा हूँ, दूध क्या क्या खा पी रहा लेते हो? हूँ। मैं चिकन मटन हो गया और हम्म। चिकन पनीर हो मटन गया। खा रहे हो? हाँ। कब से खा ये रहे हो? सब ये मैं खा रहा हूँ, 3 महीने से खा रहा हूँ। शुरू के महीने के बाद ही खाना शुरू कर दिया? हाँ, 1 महीने बाद से मैं सब खाना शुरू तो कर दिया भगवान ने था। तुम्हारी बहुत अच्छी सुनी। हाँ, ये तो है भैया। हम्म, चलो। और अभी दूध क्या क्या बताया आपने? दूध पी लेता हूँ, पनीर खा लेता हूँ, चिकन खा लेता हूँ, मछली खा लेता हूँ, मीट खा लेता हूँ। हम्म। और अभी तो कल पार्टी कुछ था, छोड़ा है बारात में गए दुनिया में जो थे। खाते नहीं हो? क्या करे भैया, 1.5 साल तक मैं खाने खाने के लिए तरस गया था।
सनातनी हिंदू हो के भी इतना कुछ खा रहे हो, सही नहीं है क्या वैसे। करें, अब तो इच्छा कर रहा है तो हम कहे जिंदगी तो दोबारा मिली है, कम से कम खाने का इच्छा कर रहा नहीं, है, भूख खाने भी का लग इच्छा रहा है, कर रहा चार है, पेट फल फ्रूट खाओ। खाओ आप जो फल है। फ्रूट भी खाते हैं। अच्छा, लेकिन ये फल फ्रूट चीज़ें, डेली खाता हूँ मॉर्निंग में। ये देखो परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, खोना नहीं जी। है। सही हो चुके हो। कितना परसेंट है पहले तो मुझे ये बता दो, कितने ठीक हो चुके हो? हम एकदम सही हो चुके हैं आज की डेट में। बिल्कुल सौ एक सौ परसेंट एक परसेंट मैं सही हूँ। 101%, यानी एक ने हाँ। आपने जो है ट्रीटमेंट को एक नंबर और फालतू दे दिया। है नहीं, ना? एकदम 100% से प्लस में हूँ, क्योंकि पहले से ज्यादा खाने लगा हूँ ना। हम्म। 100% ठीक हो चुके हो बिल्कुल। कोई समस्या नहीं हाँ, किसी प्रकार की अब? किसी प्रकार की समझ, जो झटका लगता था नींद में वो सब भी सही हो गया धीरे धीरे एकदम। बहुत अच्छी बात है। और तो मेरा ये वेट भी आईबीएस रिकवरी हो जो, गया। हाँ आईबीएस जो है 1000 बीमारियों का समूह होता बिल्कुल है बिल्कुल, ना? 1000 एक कारण क्या हजार होता है? पेट। पेट पेट। है ना? पेट सही है तो सब चीज़ सही है। जी। बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, ये चीज़ें हमें सुन के भी अच्छा लगता है। तो क्या हमने आपके ऊपर कितनी मेहनत की होगी, सच्ची बताना। भैया मैं कह नहीं सकता, मैं तो दवा जब आपने आपसे संपर्क किया था उसी समय हमको विश्वास हो गया था कि हमको सही होना है, क्योंकि आपने हमको जो मोटिवेशन दिया बहुत ही जबरदस्त दिया। हम्म। मैं डिस्टर्ब भी होता था तो आप हमको फॉलो करते थे। हम्म। और हमारे दिमाग में बैठ गया कि नो डाउट हमको सही होना ही होना है, हम्म। क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर लिया था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। हम्म। तो इसलिए हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि तो हम सही हो जाएंगे। मैं भी ये लड़कों को यही कहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना ट्रीटमेंट करें, सारे ठीक होंगे। देखो किसी किसी को, आपको 4 महीने में ठीक हो गए गंगाराम जी, 5 महीने में ठीक हो गए थे। कोई बंदा हाँ। ऐसा है जो 6 महीने में भी होता है। जैसे कि हमारे फौजी भाई है, और बहुत सारे हैं। अभिषेक जी हैं, उन्हें और भी समय लगा था। है ना? सात आठ जी। महीने तो वो अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। बाकी जो नॉर्मली इंसान है वो 6 महीने का उसके लिए समय होता है, वो 6 महीने में ठीक हो जाता है। ठीक नहीं है जी। भैया, विराट भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपको, क्योंकि वास्तव में कभी कभी मैं ऐसे ही याद करता हूँ आपको, चलते उठते फिरते याद करता हूँ, क्योंकि शायद अगर मेरी आपसे बातचीत नहीं हुई होती ना, हम्म। तो शायद मैं तो नहीं होता अब तक इस दुनिया में, क्योंकि नहीं, मेरे बॉडी कोई में बात कुछ नहीं। बचा ही नहीं था, देखो कुछ भी नहीं बचा था। परमात्मा के दिए हुए सब रास्ते हैं। हमें भी परमात्मा ने आप लोगों के लिए चुना है। जी, ठीक है। ये तो है। है ना? कुछ जी। पता नहीं, देखो हमें हमारे कर्मों की सजा हमें मिली है कि भाई हमें भी आईबीएस हुआ था, या भाई आपके लिए कि भाई इन लोगों का ट्रीटमेंट के लिए हम रास्ता हैं, हमें हम्म इसलिए हुआ था, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जो हम्म। दिया है मालिक ने, फिर भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जी। है ना? देखो जी। अपनी जिंदगी से इंसान भाग तो नहीं सकता। नहीं नहीं। अगर कुछ दुख दिए होंगे तो वो भी झेलना पड़ेगा, सुख दिया है तो वो भी बिल्कुल झेलता है इंसान। बिल्कुल। तो दुख सुख साथ ही होते हैं इंसान के। कभी हारना नहीं चाहिए। लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियों से इंसान को लड़ना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कल एक बंदे को कहा, मगर भाई जो है मेडिसिन मंगा ली तुमने? कहने लगा, अरे सर ये तो काओ कोलेस्ट्रम है। हम्म मैंने कहा काओ कोलेस्ट्रम क्या होता है भाई, मुझे तो आज तक पता ही नहीं। कहने लगा सर मैं हम्म तो वही मंगा रखा है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। इतनी हंसी छुट्टी मेरी। मैंने कहा हम्म। लोगों को भर में पता नहीं कौन करता है इंसान। हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया क्या है। पता नहीं क्या हमको क्या सही बोलते होने से मतलब है ना। हैं। जी। मैं सही जिसे हूँ। सही होना है ना, हाँ। वो तो ये चीजें देखता ही नहीं। सीधी बात ये है। जिसे सही होना है ना, वो पैसा देखता ना वो देखता ट्रीटमेंट आपका। उसे जी। सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। उसे मैंने तो कितना आराम विराट होता जाता है। विराट भाई आपसे बोला था कि अगर हमको जिंदगी भर भी खाना पड़ेगा तो मैं खा लूंगा। हम्म। कम से कम आदमी जिंदा तो रहेगा, एंजॉय तो करेगा एंजॉय तो लाइफ आप का। पहले से ही कर रहे हो काफी। मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ। 3 महीने से भी, कल ही शादी में गया था, वहां पर पिया खाया हूँ सब कुछ। फिट तेरा हूँ वाला एकदम। जा। 3 दिन तो से पी खा रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान हो गया, फिर शादी हो गया, फिर ये वो मतलब एकदम एक बंदा गेस्ट। काफी टाइम से परेशान था। कितने साल से परेशान थे आप? मैं 5 साल से ज्यादा समय से परेशान था। 5-7 साल से, है ना? हाँ, लेकिन उस एक समस्या बढ़ते बढ़ते 5 महीना पहले कंडीशन कुछ ज्यादा मेरा खराब हो गया। एक बंदा इतने दिन से परेशान है, और जब वो ठीक हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं दुनिया में जो मेरी उड़ान बाकी थी वो भरनी चाहिए। हाँ, जी। है कि नहीं? मुझे खुशी के, मैं जो पल जो समय मेरा बीत गया है करने खाने का कमाने का, वो करना चाहिए। लगता है ऐसे भी। और ऐसा ही हम लोग भी सोचते हैं, और भाई भी ऐसा ही सोचते हैं।
जी, ठीक है? इससे बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी का क्या मज़ा है, वो मैं अपने आप बयाँ नहीं कर सकता, आप बयाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है जी? और जो ये बीमारी है, वो भी बहुत भयंकर तरीके की बीमारी है। तो इंसान को मार देती है एकदम। हुँ, तो परमात्मा की दुआ से ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो ये होता है पेशेंस की बात और ट्रीटमेंट की बात 100% में से भी अपने आप ही कह रहे हैं विजय जी नहीं भैया, 101% ठीक हो चुके हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि 10वें दिन से मुझे दवा काम करना शुरू किया था। हुँ, फिर 1 हफ्ता बाद फिर मेरा तबीयत गड़बड़ हुआ। तो हुँ, वही मैं घबराया था आपसे, तो आपने बताया था कि भाई बीच-बीच में होता है ऐसा। हुँ, उसके बाद 1-2 बार हुआ, कुछ हुँ, कुछ दिन पे, हुँ, तो 1-2 दिन में वो सही हो जाता था फिर। हुँ। उसके बाद अब ऐसा नहीं होता है। अब तो मैं सारा कुछ खा रहा हूँ, एकदम एन्जॉय कर रहा हूँ, अब दिक्कत नहीं होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। मेरा वेट 50 किलो हो गया था, 65 केजी फिर हो गया है। 15 किलो बढ़ गया हाँ, 15 केजी मेरा 4 वेट फिर महीने बढ़ में। गया, 4 महीने में। मैं तो पहले खान-पीन जैसा अच्छा चल मिला-जुला रहा के है हो ना? गया हूँ। खान-पीन पच रहा है, अच्छा चल रहा है हाँ, खाने-पीने हाँ, से सब सब कुछ? कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार दोस्त कैसे हैं अब? सब क्या बोलते हैं? सब सब यार दोस्त तो मिलते हैं, अब तो बहुत आनंद आता है। घर वाले, घर वाले भी एकदम घर खुश परिवार हैं। वाले सब खुश हैं? सब लोग एकदम खुश हैं। तब तक मैं बताया था ना, मैं 5-6 लाख कर्जे में था उस समय। अब हुँ, तो लगभग अगले महीना, इस महीना मिलाकर मैं 7 लाख का काम कर चुका हूँ और गाड़ी लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। धन्यवाद भैया। और दिन दोगुनी रात चौगुनी आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, परमात्मा की दुआ है। और वही बात है कि भाई देखो जो जिसके शरीर स्वस्थ होते हैं ना, जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसकी दुनिया ही स्वस्थ होती है। जी, ठीक है जी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो है दुनिया में एंजॉय कर सकता है, अपनी लाइफ में, अपने घर में, संसार में अच्छा लगता है, उसे जीने की इच्छा होती है। बिल्कुल। जब शरीर ही सही नहीं रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं हम्म। भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बात है, चलो और बहुत अच्छी बात है। और तो घुमाओगे फिर हमें भी गाड़ी में? बिल्कुल घुमाऊँगा, आपका तो वेलकम है बनारस में। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप आइए, आपको पूरा बनारस घुमाएँगे, नहीं भाई, दर्शन मौका करवाएँगे। मिलेगा जरूर आएंगे भाई। बाबा काल भैरव का, काशी विश्वनाथ का, हनुमान जी का। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और देखो यही होता है, देखो इंसान की ना एक लगन होती है ठीक होने की। और दूसरी बात दवाई का क्या है, इंसान ये सोचता है कि जी इसके ऊपर बहुत जल्दी असर कर दिया, मेरे ऊपर बहुत लेट हो गया। डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे, उसकी आंतों में कमी कितनी है, कमजोरी हुँ, कितनी है। ठीक सभी होंगे, कोई ऐसा नहीं बचने का जो ठीक ना हो। मेरी आंतों में खुद मुझे आज एहसास होता है, खुद हुँ, मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है 1-2 महीने फालतू लिया था 6 महीने से। हुँ। और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर थी। तो अगर मैं चाहता हूँ, मेरे जैसा 100 में से 1 इंसान मिलता है मुझे, जिसे इतनी दिक्कत होती है। तो दिक्कत फिर भी भी अब बहुत था। हाँ, फिर भी यही कहता हूँ कि देखो पेशेंस के साथ में अपना ट्रीटमेंट लो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। ठीक है? समय ही इसका, समय और सही दवाई, इसकी 2 चीज़ें इस रोग की दवाई हैं, एक तो सही मेडिसिन और एक समय। लेकिन अभी बहुत लोग न्यूरोथेरेपी के चक्कर में पड़े हैं, देख रहे हैं। देखा है मैंने भी, वो मिट्टी का हाँ, लेप रगड़ रहे हैं। क्या होता है, एक बात बताओ, दुःख तो अंदर है, हाँ, दर्द अंदर है, मिट्टी का लेपन चल रहा बाहर। वही काम हुँ। है, जख्म अंदर है, मरहम बाहर लगा रहे। तो क्या होगा उससे? होगा कुछ? मैंने तो लिया था 4 महीने न्यूरोथेरेपी ना, 50-60 हज़ार मेरा क्या खर्चा हुआ था, क्या कुछ भी हुआ नहीं था हुआ, न्यूरोथेरेपी से? कुछ नहीं कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। सुन लो भैया, जो जो सुन रहे हैं इस ऑडियो को, वो थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लो। जो उनकी तरफ भागते हैं कि जी मैं तो, और इतना लाइट खाना देते हैं इंसान को, वो जाते ही इतना लाइट 600 खाना रुपया, दे देंगे। 600 रुपया पर डे देता था मैं। हाँ, इतना लाइट खा, किसके पास गए थे आप? न्यूरोथेरेपी गुरु कृपा करके हेल्थ केयर है, अच्छा। हमारे यहाँ पे मामूरगंज में है, वहाँ मैं जाता था। 600 रुपया पर डे अच्छा लगता आप एक था, बात लेकिन कोई बताओ, वो फ़ायदा इतना नहीं। लाइट खाना आपको देते हैं, है ना? उसे खाने से तो बंदा घर पे भी खाएगा ना तो भी आराम लगेगा। और वही डाइजेशन जब भी तो आपका बताएगा, जब आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा, हमें लगता है कि हमें वेट गेन करना चाहिए तो थोड़ा सा हैवी खाएंगे, या नॉर्मली खाना पच नहीं रहा है तो हैवी खाना कहाँ से पचेगा? वो इतना लाइट खाना दे देते हैं आपको, आपका वेट और भी डाउन हो भैया वो जाता है। भी नहीं पचता है, हम्म। वो भी नहीं पचता है, दिक्कत रहेगा तो वो भी नहीं पचेगा, हम्म। खिचड़ी तक नहीं पचता है इंसान को। बिल्कुल सही बात है।
अब कैसे सब कुछ पच रहा है? मैंने एक दवा लिया, मेरे बॉडी में गया तो अंदर काम किया। तो मिट्टी का अंदर की लेप क्या चीजें, करेगा? हाँ, कुछ नहीं करेगा मिट्टी का लेप। वो तो केवल इतना हुआ बना दिए यूट्यूब फेसबुक पे ना, पैसा कमाने का धंधा बना दिए हैं। पब्लिक को लूट रहे हैं एक तरीके से, और कोई बात यार नहीं है। कमाल की बात तो ये है, मैं ये देखता हूँ उल्टे लिटा रखे है, मिट्टी चढ़ा हाँ, रखी है उनके ऊपर पूरी। मैं भैया, अगर दिक्कत अंदर है तो कुछ अंदर जाएगा तभी तो ठीक होगा। मैं देख रहा हूँ विराट भाई के आईबीएस के नाम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, चैनल बनाए हैं। अब उनके यहाँ जाओ, 150 400 500 किलोमीटर पहले जाओ, वहाँ एक महीना समय दो, उनके हिसाब से फॉलो करेंगे, आप करिए। यहाँ तो मैंने पैसा दिया, दवा मेरे घर आ गया, मैं तो सब कुछ करते हुए दवा लिया। हम्म। मैंने तो योग शोक कुछ भी नहीं किया। आपने कहा योग करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, मैं वो भी नहीं किया, क्योंकि शरीर ऑलरेडी कमजोर था, मैं करूँ क्या? मुझसे हम्म। होगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा था। हम्म। शरीर में कुछ जान ही नहीं था, जब जान रहेगा तब तो आदमी उठेगा बैठेगा। हम्म। मैंने वो कुछ भी नहीं किया। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर रही है। हाँ, देखो, योगा प्राणायाम के लिए तो थोड़ा बहुत मैं भी बोलता हूँ, वो करना भी क्योंकि चाहिए, वो हाँ, क्योंकि जरूरी है। वो थोड़ा बहुत आधे घंटा अगर इंसान कर लेता है ना, तो उसका पूरा दिन अच्छा चला जाता बिल्कुल, है ना? वो क्योंकि करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान करने के लिए बोलता हूँ मैं लोगों को, योग करने के लिए। नहीं तो योग करने से ये जो बहुत सारे नाभि का चक्कर होता है, ये इधर खिसक गई इधर खिसक गई, उसमें क्या होता है कि आपकी जो नसें नाड़ियाँ होती है ना, पेट कमजोर होने के कारण वो तो अंदर फड़फड़ाएंगी, वो बाहर दिखाई हम्म, देने लग जाती हैं हाथ रख के, हम्म, जब पेट कमजोर हो जाता है। और जब आपका पेट मजबूत होगा ना, तो आप ढूंढ भी नहीं सकते आपकी नाभि कहाँ फड़क रही वो तो है। है कि नहीं? जब पेट कमजोर होगा तो सारी जो है अंदर से पेट फड़फड़ाता दिखाई देता है, वो मेरा ही नाड़ियाँ बहुत जो है तेज, फटकती है। मेरा खुद धक धक करता था बहुत तेज, नाभि तो के क्या ऊपर। आपने कभी नाभि चेक की है? बहुत जगह चेक करवाया, 2-2 हजार नहीं, रुपया मेरा दिया हूँ, ट्रीटमेंट करने के दिखवाया। बाद कुछ किया है ऐसा कि कुछ भाई नहीं, नाभि चेक कुछ कर भी लिया, नहीं या किया हूँ, ये कुछ इधर भी भाग नहीं गया या किया उधर हूँ। भाग गया या सर में भाग गया या पैरों में लटक कुछ गया? नहीं, 50 बार भी चेक करवाया हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपका मेडिसिन लेने के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं, वास्तव में बताऊँ तो उसके बाद मैं किसी के पास गया ही नहीं, ना भी चेक करवाने, ना तो बैठवाने। अच्छा, जिसके माइंड में ये चीज अटक गई कि भाई मेरी तो नाभि हटी हुई है, नाभि हटी हुई है, कुछ नहीं नाभि हटी होता हुई है, है। उसके उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखो, उसका तो हमें तरीके से ट्रीटमेंट चलाना है, भाई आप ये ट्रीटमेंट लो। लेकिन पता असलियत हमें भी है, ये नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ आपकी आंतें खराब, यानी सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ आपकी आंतें कमजोर होने के कारण, इनकी मसल्स जब कमजोर हो जाती है तो नाड़ियाँ ऑटोमेटिक खिसक जाती है अपनी जगह से। हम्म, और जब आपकी आंतें मजबूत होना शुरू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक अपनी जगह आ जाती है। ये हम्म, एक ऐसा है कि समय समय का चक्र जब ठीक होता है ना, तो सब कुछ काम ठीक होता है जीवन में। हम्म, ठीक है जी, तो ये होता है, ये लोगों ने हवा बना दिया, तुम्हारी नाभि तुम्हारी कोक में चढ़ गई, तुम्हारे फेफड़ों में घुस गई, तुम्हारे हाँ, सर में घुस गई। हाँ, मैं ये खुद नहीं, मान ये लिया था हाँ, कि ये ऐसे तो होता मेरा है। नाभि जिंदगी में सही नहीं होगा, ना तो मैं जिंदगी में सही हो पाऊंगा। आज मैं अपनी बात बताता हूँ विजय जी। जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने बहुत धागे बंधवाए पैरों में भी, मैंने जो हम्म, है हाथ में धागे बंधवाए, और जो है पेट मसलवा के वो फिर नाभि लोजी हो गई जी सेट। और हम्म, बंदा घर तक आता है तो फिर वही वही हलक में अटक हम्म, जाती है वो। हम्म, हम्म, क्योंकि उसका कारण है ना, पेट कमजोर है, वो फड़फड़ाएगा, कहाँ तक हम्म, रोकोगे जब तक आंतें मजबूत नहीं होंगी। आंतें मजबूत नहीं होंगी, खाया पिया शरीर में लगेगा नहीं। हम्म, तो वही फंडा होता है, जब आपकी आंतें मजबूत होनी शुरू हो जाती है तो उसका पता भी नहीं लगता, चुटकी मुंह साफ हो जाता है वो चीजें। तो लोगों को मैं यही तो समझाता हूँ, तो फिर वही है, वो नाड़ियों का खेल है सारा। और इन्होंने अपना वही है, अपना धंधा बना लिया, कहना आपका भाई, इसको क्या हम्म, समझाएं, किसी को गलत भी नहीं कह सकते। हम्म, वो तो देखना है, वो ट्रीटमेंट वाला जो बंदा है उसे फोकस करना है कि हमें करना क्या जी, है कि नहीं। हम किसे बुरा बताएं, आज किसी को बुरा बताएंगे, कल कोई हमें बुरा बताएगा। हाँ, हाँ, तो हम तो बस ये कहना चाहते हैं, वो जो फोकस करना है, ट्रीटमेंट सही कहाँ से लेना है वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। हमें सही चुनाव क्या करना है। अब जो विजय जी की जो बात सुनेगा उसको पता लगेगा जीवन में सच्चाई क्या है। सच्चाई भी यही है कि जो लोग और भटक आप रहे हैं। देखो, अजीम अनवर जी हैं, हाँ, आपने उनकी ऑडियो सुनी हो, दिल्ली जी, के रहने वाले हैं। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, हम्म, आंतों में जख्म। लेकिन मेरी हम्म, दवाई इतनी जबरदस्त कार करने के लिए परमात्मा की दुआ से, जैसे जैसे मैंने उसे बताया ना, हम्म, उसने ऐसे ऐसे किया और मेडिसिन खाई, भाई उसका ब्लड भी बंद हो गया 1 महीने में। हम्म,
और आज इतना खुश है बंदा, शादियों में जा रहा, सब काम कर रहा। तो ये है अपने ट्रीटमेंट की कला है बस। ठीक है, बंदे को देखना किस तरीके से ये बीमार है, क्या इस पे जो है इफेक्ट डालेगा, ये चीजें होता है। होगा कब? जब उसके अंदर जाएगी। मिट्टी का लेप बाहर से लगाने से कुछ नहीं होता। हम्म। ठीक है, सुबह उठ के उस धरती माता को जो है प्रणाम करो, तो वो तो काम जी। करेगी। अपने ऊपर उसे रगड़ रहे, उससे क्या होगा? अरे उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये है समझने वाली बात है। बाकी देखो, लोगों का अपना फॉर्मूला है समझने का, क्या वो समझते हैं, क्या कैसे इस बीमारी को जानते हैं, अपनी अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं। हमने तो बहुत करीब से देखा है इसको, इसलिए इतने हम्म। इंसान ठीक कर दिए और अपने आप भी आज सक्षम हुए बैठे हैं इसमें, है ना। जी। बाकी तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत भयंकर है, बहुत जो बहुत भयंकर। समझाया है। जब आप खाट में बिल्कुल लगे बैठे थे, बिल्कुल जो हम्म। है मंजे पे पैर लटकाए थे बिल्कुल, कि भैया मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, इतनी कमजोरी है, मैं क्या करूं। हम्म। और आज देख लो परमात्मा की दुआ से कहाँ पहुंच के, कुल 4 महीने में। सारी समस्या खत्म हो गई। शरीर में ऐसी ऐसी हरकत होती थी कि समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी बीमारी है। लगता था सीने में कोई नीडल चुभा रहा कट-कट है होता रुक था रुक के। पैरों पैरों में, हाँ वो हाँ, मैंने गठिया तो आपसे जिसे तुम बोला बताते था। थे, गठिया तरीके का। हाँ, इस गठिया हो गया क्या, साला साइटिका हो गया तुमने क्या। मुझे कहा भैया मैं इसकी दवाई खाऊं अदरक लोग, मैंने कहा अभी कुछ मत खाओ, अभी तुम मेरी दवाई खाते रहो, बहुत सी बीमारियां तुम्हारी ऐसे ही साफ होती चली जाएंगी चुटकियों में। हाँ, तो वो सब तो सही हो गया। रियलिटी में कहा जाए तो मैंने कदर से कोई दवा ववा नहीं लिया, केवल हाँ खान पान बस मेंटेन किया, अच्छी अच्छी चीजों को खाना। अब विजय जी के घुटने कट करते थे, अब इन्होंने हाँ। मुर्गों के बकरों के घुटने कट करा के पी गए सबको है। कमाल की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, चलो फिर भी मैं यही कहता हूँ थोड़ा सा ना अपना ये शाकाहारी रूप ले लो थोड़ा। शाकाहारी भी है तो सुबह शाम तो शाकाहारी चल रहा है। लेकिन रात को रावण बन जाते हो। रात को नहीं, जैसे लंच टाइम दोपहर में कभी कभी होता है, भूख लग जाता है तो फिर वही निकल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, आपकी खुशी में ही खुशी है। दोबारा जिंदगी मिला है तो अब अगर नहीं, जहाँ खा फिर नहीं रहे फिर थे अब ये फिर खाओ भी भाई। परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, गलत बिल्कुल चीज है। बिल्कुल, मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ। जब मैं परेशान था तो भी उनको याद करता था, उनसे ही अपना कष्ट करता था। और आज भी याद करता हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ईश्वर को बहुत मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ। और सुबह शाम, शाम को तो नहीं, मैं सुबह उठने के बाद नहाने के बाद पहले मैं 2 अगरबत्ती जला कर उनसे प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, उसके बाद ही आगे काम करता हूँ। चलो, मछली हम्म। वछली जिमाया करो, तुम्हारे ये पाप भी कटेंगे जो तुम ये मुर्गे सुर्गे दाब रहे। ठीक है। पक्षियों को चारा देता हूँ रोज। हाँ चलो, वो तो बहुत अच्छी बहुत बात। सारे पक्षी आ जाते हैं हमारे पास। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बात करके आपसे जो है खुशी का ठिकाना चेहरे पे, वही है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता भाई। हमें पता लगता है इंसान जो है इतना खुश है अपने जीवन में। और क्या कहना चाहोगे लोगों को? लोगों को यही कहना चाहूँगा भैया कि अगर इस तरह की समस्या किसी को भी है तो अपना पैसा और टाइम बर्बाद न करें, और विराट भाई संपर्क करें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे मेडिसिन मिल जाएगा। उसको जैसे बताते हैं उसको इस्तेमाल करें, और हमारी तरह अपनी लाइफ में फिर से हंसी दोबारा एंट्री खुशी। करें। हाँ, दोबारा पुष्पा एंट्री करें। पुष्पा 2 आने वाली है, दोबारा एंट्री करें। हाँ, है मैं ना। तो सोचता था कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा, पहले की तरह नहीं हो पाऊंगा, हाँ लेकिन अब मैं पहले की तरह हो चुका हूँ एकदम। चलो। मेरी सारी पर्सनालिटी फिर से वापस आ गई है। आपने मुझे कहा था एक बार, मुझे याद है कि हाँ भैया हाँ मेरे पास फोटो भी भेजे थे कि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी थी। हाँ तो हाँ मैंने वो सारी खो दी। अब 15 हाँ केजी वेट चढ़ने के बाद तो फिर से ऐसी होगी होगी ना। सेम हाँ 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 वही ग्लो आ गया होगा चेहरे पे। हाँ चलो बहुत हाँ, अच्छी तो बात है। आ गया। वही हमारे चेहरे पे, मतलब हम भी वही सेम कंडीशन पे पहुंच गए। उसी बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था ना, तो ये चोट लग गया था आँख पे, गाल पे, आँख के नीचे। हम्म उसी समय जब गाड़ी समरा नहीं, लेकर गिर गए, इतना कमजोर थे। हम्म। बाकी सब सही है अब तो। मसल्स वगैरह भी गेन कर गया है। कमर भी मेरा जो 35 था, 34.5 35, कमर भी साइज आ गया है अब। तो दो दो हम्म 3 3 इंच पैंट टाइट करवाया था, अब वो पहनने लायक नहीं रह गया है, नया हम्म। कपड़ा बनवाना पड़ा। चलो ईश्वर ने आपकी सुनी, बहुत अच्छी बात है। और हम्म,
परमात्मा की हमेशा ऐसे ही मेहर रहेगी भाई। ठीक वो है, तो थोड़ा सा रहेगी। अपना बस जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी है। जी बिल्कुल। ठीक है भैया जी। ठीक है सर। बाकी ये वाराणसी में कभी आएंगे? आइए आइए, वेलकम है आपका एकदम हम्म, बस में। वाराणसी से कितनी दूरी पे पड़ता है आपका ये? वाराणसी से मेरा घर पड़ता है 7 से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर? हाँ, स्टेशन से। तो फिर तो घूमने का भी वहाँ बहुत अच्छा हुआ है ना? बहुत बहुत सारी चीजें हम लोग को, मतलब सिटी से हम लोग बहुत दूर नहीं है ना, हम्म। नजदीक में ही है। घर से निकलूंगा तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, एंट्री कर जाऊंगा शहर में। हम्म। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। आएंगे भैया फिर कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है, आपके कुछ करना है हमको। हम्म। ठीक है भैया जी। ठीक है विराट भाई। ओके। नमस्कार। नमस्कार।